हेलो फ्रेंड। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग यूट्यूब पर मिले हैं और इसमें आज हम लोग वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर और आप लोग भी अच्छे से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद ये वीडियो इतने दिनों के बाद में कैसे ये वीडियो मैं बनाया हूँ, इतने दिन बाद क्यों बना रहा हूँ, ये सब आप लोग के मन में ये सब तमाम विचार चल रहे होंगे। तो इसका ये है कि बोर्ड का एग्ज़ाम भी आ गया है। बोर्ड का एग्ज़ाम तो आया ही है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये बनाया गया है कि कुछ लोग कहते हैं इसमें वीडियो बनाने के लिए कि कुछ मतलब ये अब कुछ नहीं कर पाएगा। क्या है, ये लोग बोलते हैं कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसी की वजह से कुछ लोग क्या किए हैं कि छोड़ दिए हैं देखना। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम लोग, और आज से जब तक यूट्यूब पर छा नहीं जाएगा तब तक रुकने वाले हैं नहीं, चाहे भी कोई परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए। तो मैं आज से वीडियो कंटिन्यू वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे थोड़ा सा मेरी आवाज़ में लड़खड़ाहट लग रही है, लेकिन ये पहला वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ ना, तो इसलिए आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वक्त आने के लिए जब वक्त आ जाएगा तो मैं सब कुछ जाहिर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। और इस वीडियो जैसे यूट्यूब पड़ेगा, और मुझे पता है जितने भी इसमें सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुझे फॉलो करने वाले हैं, दबा के सब्सक्राइब और दबा के लाइक कीजिएगा ताकि देखने वाले चकाचौंध हो जाएँ। ठीक है ना, कि ये इतने दिनों में क्या हो गया। तो इसी ऊर्जा और इसी मोटिवेशनल के साथ आज हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे, और जल्दी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का टॉपिक क्या है कि संधारित्र की धारिता। आज का जो टॉपिक है संधारित्र की धारिता है, तो इसी को आज हम लोग शुरू करेंगे। और संधारित्र की धारिता पर मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, और जिन लोग का बोर्ड का एग्जाम आ गया है वो लोग अब देखिए कि अब इतने दिनों में क्या पढ़ सकते हैं। इतने दिनों में क्या कहते हैं ना कि मतलब जब युद्ध करने की बारी हो तो तलवार पीछे नहीं, तलवार सामने रखनी पड़ती है। तो उसी टाइम भी कम है, तो अब कम टाइम में अधिक कंटेंट प्राप्त करना इसी वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। संधारित्र की धारिता चैप्टर है, ठीक है ना। संधारित्र की धारिता चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जितने फार्मूले हैं उन सबको बताकर पहले मैं सवाल लगवाना चाहूँगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सवाल में क्या है, सवाल बता देता हूँ। इसमें पहला सवाल है आपके लिए, देखिए मैं एकदम बेसिक से बताना चाहूँगा सवाल को, बेसिक से, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर हैं, संधारित्र की धारिता होता है और कुछ और भी चैप्टर हैं जिससे सवाल आते हैं, जैसे एलसीआर परिपथ हो गया, इन सबसे क्वेश्चन अधिक एग्जाम बोर्ड में पूछ जाते हैं। तो इसमें देखिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सबको। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन मैं लिखूँगा बोर्ड पे, तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, और क्या फाइंड करना है, कौन सा सूत्र लगेगा उसको मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो इस तरह जल्दी होगा और जल्दी से हो भी जाएगा। तो आइए देरी न करते हुए आज हम लोग को शुरू करते हैं। वीडियो को जैसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए उसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए इधर क्या है कि एक चालक पर देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आप लोग को, और उसमें क्या क्या दिया है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा ना तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि कम टाइम में अधिक सीखना, यही वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था। देखिए एक चालक पर 1.6 कूलाम का आवेश है, उस पर सामान्य अवस्थाओं से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। लिखा है कि सामान्य अवस्थाओं से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। एक मिनट, ये वाला बाबू चैप्टर है आपका, हमको पढ़ाना है संधारित्र की धारिता वाला ना, तो ये पहला चैप्टर खुला है। देखिए पहला चैप्टर है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। ठीक है ना, कितना आवेश होगा, तो हमको क्यों पूछ रहा है, और लिखा है 25 माइक्रोफैरड धारिता दिया है। तो आपको पहले क्वेश्चन में 25, इसमें सी का मान दिया है कितना, 25 माइक्रोफैरड फर्स्ट क्वेश्चन में, और इसका बोल्ट कितना दिया है, 250 वोल्ट। कितना दिया है, 250 वोल्ट दिया है। ठीक है, 250 वोल्ट, और आपको यहाँ से आवेश ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया था संधारित्र की धारिता दिया था और वोल्ट दिया था और आवेश को ज्ञात करना था।
ठीक है ना। तो आवेश को ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे, इसमें आवेश के लिए सूत्र लिखेंगे कि C बराबर होता है Q/V, सूत्र होता है ये। संधारित्र बराबर धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव या विभवांतर कह सकते हैं, विभव कहेंगे। तो यहाँ से Q का मान ज्ञात करने के लिए Q बराबर यहाँ से C इंटू क्या हो जाएगा V। Q बराबर C की वैल्यू कितना दिया है 250 और यहाँ से C की वैल्यू कितना दिया है 25, कितना दिया है 25 माइक्रोकुलाम। माइक्रो मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6 और V का मतलब कितना हो जाएगा 250। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा और यहाँ पे 1 0, क्योंकि 1 0 है ना, देखिए इधर फिर से 25 गुणा करेंगे 625 है, यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है 10⁻⁻6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 5 गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻⁻6, तो Q बराबर 6.25 गुणे 10⁻�5, ठीक है। तो ये आपका, अगर इसके चाहें तो इसको आंसर बना सकते हैं, या तो इसका आंसर लिखेंगे दशमलव, यहाँ पे दशमलव जब यहाँ करेंगे तो कितना अंक बाद लेकर आते हैं 6.25 गुणे 10 के पावर, कितना अंक बाद आया इधर 2 अंक बाद अपने पास बुलाएं तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -5। तो Q बराबर 6.25 गुणे 10⁻3, ये आपका क्या हो जाएगा कूलाम का आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक बार देखिए मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। C की वैल्यू कितना दिया है 25 माइक्रोफैरड और V का मान कितना दिया है 250, ठीक है। तो 25 और 250 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 625 और 1 0 था तो 1 0 यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि 25 का गुणा जब करते हैं हम लोग तो कितना होता है 625, ये 625 हो गया, 0 था तो यहाँ 0 लग जाएगा और 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, ठीक है। फिर इसके बाद 10 की पावर -6 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 625 गुणे 10, आज जब इंटू करेंगे तो ये आएगा ना, और 10 की पावर 1 और 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 1 और यहाँ से -6 हो जाएगा, 10 की पावर को कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये आपका आंसर था पहले, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन, एक संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर V दिया है कितना 1000 वोल्ट दिया आपको, 1000 वोल्ट से आवेशित करने से 2 माइक्रोकुलाम आवेश ग्रहण कर लेता है। इसमें भी आपको आवेश दिया है कितना 2 माइक्रोकुलाम आवेश ग्रहण कर लेता है, तो इसकी धारिता बताना है आपको, सेम सवाल है, क्या बताना है इसकी धारिता बताना है। Q बराबर क्या हो जाएगा V और C बराबर Q की वैल्यू दिया है 2 गुणे 10 के पावर -6 और V का मान दिया है कितना 1000 दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से C बराबर 2 गुणे 10 के पावर -6 और ये हो जाएगा 10 के पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -6 और गुणे 10 की पावर -3, क्योंकि ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 जैसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा C बराबर 2 गुणे 10 की पावर 9 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा -9 कूलाम, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड सवाल देखिए, सेकेंड में, सेकेंड है तीसरा, सेकेंड हो गया, देखिए थर्ड देखिए 100 पिकोफैरड का संधारित्र, 100 पिकोफैरड का संधारित्र, इसमें आपको संधारित्र लिखा है 100 पिको, क्या लिखा है 100 पिकोफैरड, 100 पिकोफैरड का संधारित्र, 100 पिकोफैरड का संधारित्र, इसको पिकोफैरड को आप लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में पिकोफैरड, PF लिख सकते हैं, 100 पिकोफैरड का संधारित्र। V दिया है कितना, V दिया है 100 वोल्ट, ठीक है। तो उसमें फिर सवाल पढ़ दे रहा हूँ कि 100 पिकोफैरड संधारित्र में 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, ये सवाल था। तो संचित आवेश ज्ञात कीजिए, इसमें भी आपको क्या करना है Q ज्ञात करना है, तो Q ज्ञात करने के लिए सेम सवाल है, ये हो जाएगा। इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, यही वाले से बताया हूँ कि Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू V, तो Q बराबर C का मान कितना दिया है 100 पिकोफैरड, पिको का मतलब होता है 10 की पावर 12, 10 की पावर -12, पिको का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -12 फैरड, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया पिकोफैरड, ये मतलब आवेश हो गया, और यहाँ से लिखेंगे 10 कितना है 100, यही है ना,
तो q बराबर ये हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर -12, 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, तो q बराबर हो जाएगा 10 की पावर ये कितना हो जाएगा टोटल माइनस का 8, 4 4 हाँ -8 हो जाएगा। ये आपका -8 कूलम आपका ये आंसर, ठीक है, -8 कूलम। ये अब इस तरह के सवाल तो अभी छोटे छोटे सवाल हैं, अभी मैं इसके धीरे धीरे आपको आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ मतलब इसमें कुछ विद्यार्थी होंगे कि उनको छोटे, अगर हम अभी क्या करते हैं कि अभी ज़्यादा बड़ा बड़ा सवाल करवाने लगते हैं तो उनको नहीं समझ में आता, सबको ध्यान में रखते हुए सवाल करवा रहा हूँ। देखिए चौथा सवाल है, चौथा थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। लिखा है कि पृथ्वी पर इसका ब्राइटनेस कम था, थोड़ा सा उसी को ब्राइटनेस बढ़ा दिया हूँ। देखिए चौथा सवाल क्या है कि पृथ्वी को 6.4 पृथ्वी को 6.4 × 10 की पावर 3 किलोमीटर त्रिज्या का, इसमें देखिए पृथ्वी की त्रिज्या दिया है, तो पृथ्वी की त्रिज्या बोलते हैं रेडियस और पृथ्वी को क्या बोलते हैं अर्थ। तो RE का मान हमको दिया है, कितना दिया है 6.4 × 10 की पावर 3 किलोमीटर त्रिज्या का गोलाकार चालक मानकर उसकी विद्युत धारिता की गणना कीजिए। विद्युत धारिता की गणना करना, आपको C ज्ञात करना है, बस त्रिज्या दी है आपको C ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक सूत्र बताया था कि C बराबर होता है 4πε0 और यहाँ से हो जाएगा RE, ठीक है, RE। तो इसका देखिए इस सूत्र कहाँ से आया है, मैं इसका यहाँ पे इसका डिस्कस कर देता हूँ। देखिए C बराबर सूत्र होता है, आपको यहाँ से बताया हूँ कि Q अपॉन क्या होता है V, ठीक है। तो C बराबर यहाँ से लिखेंगे Q और 1/4πε0 और यहाँ हो जाएगा Q/RE, ये हो जाएगा। देखिए C बराबर ये होता है इतना, ये C बराबर है तो Q से Q कट जाएगा और C बराबर ये पूरा क्या हो जाएगा 4πε और ये हो जाएगा ε0 और ये RE, तो ये सूत्र मिल गया, ठीक है ना। तो इसी सूत्र लगाएंगे तो C बराबर, अब देखिए हाँ 4πε0 का मान होता है कितना 1/9 × 10 की पावर 9, ये होता है 1/9 × 10 की पावर 9। तो यहाँ से लिखेंगे 9 × 10 की पावर 9 और R का मान दिया है 6.4 × 10 की पावर 3, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और 9 का गुणा जिसमें करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 के 9 18, 9 कितना हो जाएगा 9 के 9 18, 9 36 में पहले काटिए इसको, 3 से काटिए इसको, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला है, 2 से काटिए इसको, 2 से 1 मिनट, इसको लिखिए 64/9 और × 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा मिलकर 10 या ऊपर जाकर हो जाएगा 10 के -10, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा किलोमीटर दिया था ना वहाँ से 10 किलो कितना दिया था 1 मिनट कितना किलोमीटर दिया था। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग किलोमीटर से बदल देंगे मीटर में, क्योंकि आंसर हमको लाना है मीटर में ना। तो मीटर में लाने के लिए तो चूँकि यहाँ से लिखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 ये होता है। तो यहाँ पे 10 की पावर जब 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.4 × 10 की पावर -6, 6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ से ये पूरा मान 1/9 × 10 की पावर 9 और R का मान कितना रखें यहाँ से 6 पूरा मान रखें यहाँ से पूरा मान। देखिए इसका मान लिखेंगे 1 मिनट 1/9 × 10 के पावर 9 और R का मान कितना दिया है RE का मान 6.4 × 10 के पावर -6 ये दिया है। 10 की पावर -6 नहीं प्लस का 6 होगा या प्लस 6 कर लीजिए। फिर देखिए 6.4/9 × 10 के पावर 6 × 10 के पावर -9, तो C बराबर 6.4/9 × 10 की पावर -3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10 की पावर -3 और जब इसमें हम लोग इससे भाग देंगे 9 में 64 दशमलव हटाई यहाँ 0 हो जाएगा, तो C बराबर 64/9 और × 10 की पावर यहाँ से हो जाएगा -4, ठीक है 10 की पावर -4। तो इसमें भाग देंगे 64 में तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 45 9 7 63 3 बार में जाएगा 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0
एक बार जाएगा 9 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ से 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से 1 बढ़ेंगे, तो इसको लिख लेंगे c बराबर 7.11 गुणे 10 की पावर -4। ये आपका कूलाम इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। इस सवाल को देखिए, ये आपको पृथ्वी की त्रिज्या दिया था कितना, पृथ्वी की त्रिज्या आपको दिया था कि 6.4 गुणे 10 की पावर 3 किलोमीटर है, 6.4 गुणे 10 की पावर 3 किलोमीटर है। और जबकि जब इसको किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 जोड़ देंगे, 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -3। तो c का मान ये दिया है, तो जब c का मान ज्ञात करना है तो c बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा re। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 गुणे 10 की पावर 9। फिर यहाँ से re का मान कितना, ये पूरा मान है ना, यहाँ से ये पूरा मान इतना, इस मान को देखिए यहाँ पर हम लोग रख देंगे। फिर क्या करेंगे कि दशमलव यहाँ से हटेगा, दशमलव यहाँ से देखिए, अब दशमलव क्या है कि 6.4/9 हो जाएगा, 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर -9, तो 6.4 और ये हो जाएगा यहाँ से 9, और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -3। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसे क्या करेंगे, इस 0 को ऊपर भेज देंगे तो 1 0 ऊपर जाएगा, तो नीचे प्लस में ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। फिर 9 का भाग जब इसमें 64 में देंगे तो 7.11 गुणे 10 की पावर -4 कूलाम का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। देखिए आगे सवाल देखिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको मैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको मैं टफ कर दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक की धारिता की परिकलन कीजिए। तो इसमें सेम सवाल था, 9 किलोमीटर त्रिज्या दिया है तो 9 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बता दे रहा हूँ। 5वां सवाल दिया है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या, r का मान आपको दिया है कितना 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर को दिया है तो इसको r को बदलेंगे 9 गुणे 10 की पावर 3 किलो, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा इतना मीटर में हो जाएगा। और इसके बाद दिया है कि इसमें धारिता ज्ञात करना है, तो धारिता का सूत्र होता है अभी बताया हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा r। तो c बराबर 1/9 गुणे 10 की पावर 9, और r का मान कितना हो जाएगा, r का मान 9 गुणे 10 की पावर 3, तो 9 से 9 बढ़ गया, c बराबर 10 की पावर 3 और 10 की पावर 9। अब 9 में से 3 काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 बचेगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -6। धारिता ज्ञात करना था ना, तो ये फैरड लिखेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा। और यहाँ पर भी हाँ कूलाम आवेश नहीं, यहाँ पे फैरड हो जाएगा, यफ लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फैरड यफ। c का मान कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 यफ, ये ठीक है, क्योंकि धारिता का मात्रक फैरड ही होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, ये 6वां सवाल देखिए। 6वां सवाल, कम समय में अधिक सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे, कम समय में अधिक सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए सवाल, इसके बाद है जिंदगी, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है, जिंदगी की तलाश में हम कहाँ से तना गए। देखिए आगे 6वां सवाल लिखा है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के 0.9 मीटर त्रिज्या के एक, ये सवाल बता दिया हूँ, सेम सवाल है इसी तरह, इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, आगे देखिए
एक सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। लिखा है कि धातु के दो गोला जिनकी त्रिज्या दिया, देखिए यहाँ से धातु का दो गोला है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें त्रिज्या दिया है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि इसको मानेंगे R1 और जबकि दूसरे वाले को मान लेंगे R2। तो R1 का मान दिया और R1 का मान दिया है, तो इसका हो जाएगा 0.03 मीटर, ठीक है ना, 0.03 मीटर, और इसका मान दिया है 0.05 मीटर। ये सवाल है, ठीक है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, पर उन पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताइए। उन पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताइए, ठीक है। पृष्ठ तो सूत्र होता है, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्या होता है? Q/A। ये सूत्र होता है Q/A के लिए। तो हमको त्रिज्या दिया है, त्रिज्या से क्या, त्रिज्या से, और इसमें आवेश की मात्रा तो दिया है नहीं, आवेश की मात्रा नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र होता है Q/ε0A, ठीक है। इस सवाल को लगाने से पहले इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बता दे रहा हूँ कि इस सवाल को देखिए, आगे सवाल देखिए। लिखा है कि एक धारक जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है, जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइक्रोफैरड। जिसकी धारिता कितना है? 100 माइक्रोफैरड है। और V बराबर कितना है? V बराबर 2000 वोल्ट। V बराबर कितना दिया है? 2000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। चालक द्वारा संचित ऊर्जा का मान बताइए, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि चालक द्वारा संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो ऊर्जा बराबर एक सूत्र होता है, जब C और V दिया हो तो 1/2 CV का स्क्वायर है। ये आपको कंप्लीट सूत्र होता है, ठीक है ना, याद कर लेंगे कि जब आपको C और V दिया हो तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए 1/2 CV का स्क्वायर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से आइए लगाते हैं। 1/2 C का मान दिया है 100, V का मान दिया है 2000 और ये दिया है इतना 2000। तो U बराबर 1/2। अब देखिए सबका जब गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से, या तो 2 से 2, देखिए 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से 100 और ये हो जाएगा कितना? 1000 और ये हो जाएगा यहाँ से 2000। तो U बराबर लिखेंगे कि 2 × 10 के पावर 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 से हटा के, और ये कितना हो जाएगा? 6 8 हो जाएगा। तो इतना जूल आपको ऊर्जा मिलेगी, इतना जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा आपको क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। लिखा है इसमें कि एक धारिता को 100 वोल्ट तक आवेशित करते हैं, U दिया है, CV का स्क्वायर C। माइक्रोफैरड। 1 मिनट, यहाँ से माइक्रो दिया है ना, तो माइक्रो ये देखिए यहाँ पे छूट गया है, माइक्रो जोड़ लीजिए, 10 की पावर -6 हो जाएगा कंप्लीट। तो U बराबर लिखेंगे 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 8 ये और 10 की पावर -6। तो U बराबर कुल C का है ना, तो ठीक है, कुल कितना हो जाएगा? 2 × 10 की पावर, इसको लिख सकते हैं 8 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक। 8 में से जब इसको घटाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 2। इसका कुल आंसर कितना हो जाएगा? 2। 1/2 × 10 की पावर -100 × 10 की पावर -6 और ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर। 1 मिनट हो गया, ये सवाल सूत्र पे लगाना। देखिए इधर फिर से देखिए, U बराबर 1/2, C का मान दिया है 100, माइक्रोफैरड दिया 10 की पावर -6, V का मान कितना दिया है? 200, 2000। तो 2000 का स्क्वायर 2000 ही है ना। इसमें देखिए अगर आंसर इसमें दिया है कि 2 जूल दिया है, आप क्वेश्चन में इसमें देखिए डाउट कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन में लिखा है कि 2000 वोल्ट तक आवेशित करते हो, जबकि आंसर कितना दिया है? 2 जूल। तो जब तक ये 2000 रहेगा 2 जूल आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक दिया इसमें। इसको आंसर लाने के लिए आप लोग इसको 200 कीजिए, तब सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 200 को 200 करके देखते हैं, 200 पर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। U बराबर देखिए 1/2 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2 और 10 की पावर -6 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 × 10 की पावर 4, यही ना होगा? 2 दूना 4 और ये 4 जुड़ जाएगा,
फिर यहाँ से इसे काट देंगे कितना बार में, 2 बार में। तो u बराबर इसमें से घटाएंगे तो 10 की पावर -4 बचेगा, गुणे 2 बचेगा, गुणे 10 की पावर 4। तो इससे कट जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा 2 जूल। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक था कि यहाँ पे 2000 दिया था, तभी इसका आंसर आ नहीं रहा था। ठीक है ना, 2000 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 200 वोल्ट होगा। देखिए इसके आगे कुछ मिस्टेक होती है किसी किताब में। देखिए आगे सवाल में लिखा है कि एक समांतर प्लेट, अब थोड़ा इसका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर कितना लिखा है, A बराबर 100 मीटर स्क्वायर। A बराबर 100 मीटर स्क्वायर है। A बराबर 100 मीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिए इसको, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और तथा इन दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए ई की वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है 100 इसका मात्रक हो जाएगा क्या 100 न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ये होता है, ठीक है ना। ई बराबर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन प्रति मीटर। और इसमें प्लेटों पर कितना आवेश है, क्या है इसमें प्लेटों पर कितना आवेश है, ये आवेश आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आवेश आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सूत्र होता है E बराबर, एक सूत्र होता है Q/ε0A। आइए सूत्र कहाँ से, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कि E बराबर Q बराबर Q का मान कितना दिया है, Q का मान वही तो ज्ञात करना है। तो Q बराबर यहाँ से लिखेंगे E इंटू ε0 और A। Q बराबर E की वैल्यू दिया है 100 और इसका मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12। A की वैल्यू कितना दिया है 100, और सेंटीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10, 1/100। तो ये 2 बार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 100 से 100 यहाँ से कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 8.85 गुणे 10 की पावर -12। और ये आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा गुलाम। तो ये आपका आंसर था, ठीक है, आसान सवाल था। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए इसके आगे नेक्स्ट सवाल में, इसमें ये सब क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो 2-2 नंबर के हैं, ये सब 2-2 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक लिखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। देखिए 8वां सवाल, देखिए 8वां सवाल लिखा है कि एक समांतर प्लेट जिनका क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना दिया है उसका 100 सेंटीमीटर दिया है, कितना 100 सेंटीमीटर। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखिए 100 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरियां D बराबर कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। फिर उसके बाद इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर जिसकी धारिता कितना दिया है, इतना फैराड हो जाती है, धारिता बोले तो C बराबर, और ये आपको A बराबर दिया है। C बराबर कितना दिया है 3.54 गुणे 10 की पावर -10 फैराड, 10 फैराड ये दिया है, ठीक है। तो इस परावैद्युतांक की गणना कीजिए, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो C बराबर सूत्र होता है K/ε0A/D। तो C बराबर K का मान ज्ञात करना है, तो K बराबर यहाँ से लिखेंगे C इंटू D/ε0 और A। तो K बराबर C का मान कितना दिया है 3.54 और D का मान दिया है 3 इसका फैराड है ना, 10 के पावर -10 हो जाएगा, और D की वैल्यू दिया है 0.05 सेंटीमीटर, बदलेंगे मीटर, 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक। लेकिन D की वैल्यू तो वहाँ पर रखना नहीं है, ये तो A का मान है ना। एक मिनट रुक जाइए, क्लियर कर लेता हूँ। हाँ सही है। फिर इसके बाद ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, और एरिया कितना दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो उसको बदलेंगे मीटर में, तो 10 के पावर हो जाएगा ये -4, 10 की पावर कितना हो जाएगा ये -4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुल कितना बार में कटेगा, ये 54 है, कुल कितना है ये 54, ठीक।
0.5 है ये 0.5 और ये हो जाएगा यहाँ से 54, 0.5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और 4। पहले यहाँ से काम करते हैं, दशमलव दशमलव काटते हैं, दशमलव दशमलव कट जाएगा तो ये हो जाएगा 354/885, ठीक है। फिर उसके बाद और ये है यहाँ से दशमलव जब कटेगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से नीचे कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा। ये दशमलव दशमलव यहाँ से हट गया तो सिर्फ क्या बचा यहाँ से 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 और ये हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस 2 और ये हो जाएगा 10 की पावर 4 और गुणे 10 की पावर माइनस 4। तो -4 से -4 खत्म हो गया और के बराबर लिखेंगे 5 गुणा इसमें करवाई 5 का इसमें, तो 5 चौक को 20, 2 बचा, 5 पचे 25, 2 27, 2 बचा, फिर 5 3 15, 2 17 और ये हो जाएगा 885 और गुणे 10 की पावर माइनस 12, क्योंकि 2 और 10 12 हो जाएगा, नीचे क्या है 10 की पावर माइनस 12 से -12 कट गया। के बराबर 885 दूना 5 5 0 एक हासिल 5 5 2 7 7 हो गया, हाँ ठीक है ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो ये आपका परावैद्युतांक का मान कितना हो जाएगा, 2 सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। ये परावैद्युतांक मान कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसके बाद 8वां हो गया। 9वां सवाल देखिए, 9वां क्या है, 9वां सवाल है, ये थोड़ा सा अलग है। लिखा है कि एक वायु, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक वायु संधारित्र की धारिता दिया है C बराबर कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड, C बराबर दिया है 2 माइक्रोफैरड। यदि इसकी प्लेटों के बीच की कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता कितना हो जाती है, C बराबर इसकी धारिता कह रहा है कि वायु के लिए, सुनिए इधर, वायु का दिया है तो वायु के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे रख लेंगे, देखिए K0 रखेंगे, K0। तो ये वायु की, ये क्या, इसको क्या लिखेंगे कि वायु संधारित्र की धारिता, वायु की धारिता लिखेंगे, वायु की धारिता हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक लिखा है कि माध्यम की धारिता, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यम की धारिता, कितना लिखा है, C बराबर Cm लिखेंगे, मीडियम है ना, तो Cm बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड ये हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, परावैद्युतांक की गणना करना है तो सूत्र होता है K बराबर C0 बटे Cm। तो C0 का मान दिया है 2 गुणे 2 माइक्रोफैरड और ये कितना दिया है, 12 माइक्रोफैरड। तो इसे काटेंगे कब बार में, ये हो जाएगा 1/6 माइक्रोफैरड, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 1/6 माइक्रोफैरड। लेकिन इसमें ये पूछा है ना, तो 1 मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे कीजिए, C यहाँ पे नॉट कर लीजिए, यहाँ पे M कर लीजिए, क्योंकि सूत्र में पहले मीडियम आता है तब नहीं आता है, तो सूत्र में ये वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि आंसर अगर इस पर करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। Cm का मान कितना दिया है, 12 माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 फैरड और इसका दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरड। तो इससे इसे कट जाएगा और 6 से इसे काटेंगे तो K का मान कितना हो जाएगा, 6। K का मान कितना हो जाएगा, 6। ये जो 9 सवाल थे इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब इसके बाद 10वां 11वां इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा।